हेलो फ्रेंड्स। आइए हम समझते हैं कि हिप जॉइंट्स क्या होता है। ये हमारा हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका टाइप क्या होता है, ठीक है। इसका जो टाइप होता है बॉल एंड सॉकेट साइनेबियल जॉइंट्स होता है ये, ठीक। अब आते हैं हम इसका आर्टिकुलेशन पे। इसका आर्टिकुलेशन कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। इसका जो आर्टिकुलेशन है हेड ऑफ फीमर, जो ये कवर होता है ना, ये हाइलेन कार्टिलेज से ये कवर होता है। ये इसमें एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन होता है, ठीक। हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। ये स्टेबिलिटी डिपेंड करता है हमारे डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम एंड स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मसल्स पे, ठीक। जितनी भी हमारी सराउंडिंग हिप जॉइंट्स की मसल्स होती है उस पे ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके लिगामेंट। इसके कितने लिगामेंट्स होते हैं टोटल? इसके 6 लिगामेंट होते हैं। एक हमारा फाइब्रस कैप्सूल होता है, लिगामेंटम टेरिस होता है, इलियोफिमोरल लिगामेंट होता है, पिगोफिमोरल लिगामेंट होता है, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट होता है और ट्रांसफर एसिटाबुलर लिगामेंट होता है। अब हम देखते हैं इन लिगामेंट्स के बारे में कि कहाँ कहाँ अटैच होते हैं और इनका काम क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिगामेंटम टेरिस क्या होता है। लिगामेंटम टेरिस में क्या होता है कि इट इज अ इंट्रा आर्टिकुलर बट जो एक्स्ट्रा साइनोवियल एक्सेसरी जॉइंट्स होता है उसमें ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं इस जो ये लिगामेंटम टेरिस होता है, इट इज अ ट्रायंगुलर बैंड होता है ये, दैट जो ये अटैच होता है, जो ये हमारा लिगामेंटम टेरिस होता है ये अटैच होता है एसिटाबुलर नोच से, ठीक है। अब हम देखते हैं इलियोफिमोरल लिगामेंट, ठीक। इलियोफिमोरल लिगामेंट्स में क्या होता है, इट इज अ फैन शेप लिगामेंट होता है ये, आल्सो नोन एज, इसे वाई शेप लिगामेंट भी कहते हैं। ये अटैच कहाँ पे होता है? ये अटैच होता है एंटीरियो इंफीरियर इलियक जो स्पाइन होता है, ये वहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है। सुपीरियर बैंड इज द स्ट्रोंग एंड थिकेस्ट ऑफ द हिप जॉइंट्स लिगामेंट। ये हमारे हिप जॉइंट्स का सबसे थिकेस्ट लिगामेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पीवो फ्यूमोरल लिगामेंट्स, ठीक। पीवो फ्यूमोरल लिगामेंट्स में क्या होता है, ये अराइज होता है फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द pubic ramus and passes to the anterior surface of the इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा से, ठीक। जो हमारा जो हिप बोन होता है उसमें इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा होता है, वहां से इसका ओरिजिन यानी कि इसका यहाँ से इसका अराइजेज होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, कंट्रोल करता है लेटरल रोटेशन एक्सटेंडेड पोजीशन में। जब हम खड़े होते हैं तो ये लेटरल रोटेशन को ये कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं इस्चियोफिमोरल लिगामेंट क्या होता है। इस्चियोफिमोरल लिगामेंट जो होता है ये अटैच होता है टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एसिटाबुलर रिम एंड एसिटाबुलर लैब्रम। एसिटाबुलर लैब्रम क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि एसिटाबुलर लैब्रम क्या होता है। जो हमारा ये लैब्रम होता है ना, ये लुब्रिकेशन का काम करता है। कहाँ पे? जो फ्यूमोरल हेड होता है, जो फ्यूमोरल का जो हेड होता है उसमें ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन उठेगा कि एसिटाबुलर रिम क्या होता है। एसिटाबुलर रिम उसे कहते हैं कि जो हमारा फीमर का जो हेड होता है उस जो आउटर सरफेस होता है उसको हम एसिटाबुलर रिम कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रिलेशन में, यानी कि इसके रिलेशन उसके आसपास क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक। हम देखते हैं इसका रिलेशन, ठीक। रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स का रिलेशन देखते हैं। इसमें एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर, ठीक। सबसे पहले हम इस दो चीज को समझते हैं कि इसमें होता है क्या है। जब इन एंटीरियरली में होता है हमारा टेंडन ऑफ इलियोश्वास, ठीक है। अब जो सेकंड होता है फ्यूमोरल आर्टरीज वेन एंड नर्व्स होती हैं इसमें, ठीक है। अब क्या होता है पोस्टीरियरली में, क्या होता है पोस्टीरियरली में क्या होता है, क्वाड्रेटस फिमोरिस ये मसल्स होती है हमारी, ठीक। ऑब्टूरेटस इंटरनस ये भी मसल्स होती है हमारा हिप जॉइंट्स का, ठीक। गैमुलस सुपीरियर मसल्स होता है, पायरीफॉर्मिस मसल्स होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स होती है और सियाटिक नर्व्स हमारी पोस्टीरियर रिलेशन में होता है, ठीक। सुपीरियरली रिलेशन होता है उसमें क्या क्या चीजें होता है। सुपीरियरली रिलेशन में जो होता है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, जो हमारा रेक्टस फीमोरिस जो मसल्स होती है उसका जो हेड होता है ये सुपरली रिलेशन में आता है। इसमें 3 हेड होता है, ठीक।
क्वाड्रिसेप जो मसल्स होती है उसमें 3 हेड होता है, ये क्वाड्रिसेप मसल्स को ही कहते हैं रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। इसमें और ग्लूटियस मिनिमस आती है, ग्लूटियस मीडियस आती है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स आती है। अब हम देखते हैं कि इंफीरियरली रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो पैक्टिनियस मसल्स आ गई, ऑब्टूरेसर एक्सटर्नस मसल्स आ गया, ठीक है, और ग्रेसिलिस मसल्स आ गया, अबडक्टर लॉन्गस ब्रेविस और मैग्नस, इसमें तीनों मसल्स आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स भी आ जाती हैं जो कि हमारे बैक थाई की मसल्स होती हैं। अब हम देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरीज करती हैं, ठीक। इसका जो ब्लड सप्लाई करती है, इसमें हिप जॉइंट्स में ऑब्टूरेटर्स जो आर्टरीज होती है वो ब्लड सप्लाई करती है। 2 सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरीज होती हैं, ठीक, और 2 ग्लूटियल आर्टरीज होती है, इसको ब्लड सप्लाई करती है किसको, हिप जॉइंट्स को, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो होता है मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है उसमें क्या होता है, femoral arteries from anterior circle around the capsule attachment on the neck of femur, जो हमारा फीमर का जो नेक होता है उसके अराउंड ही जो कैप्सूल होता है उससे अटैच होती है, और जो ये आर्टरीज सर्कुमलेटरल एंड मिडल एंड लेटरल जो सर्कुमफ्लेक्स आर्टरी होती है ये सप्लाई करती है, ठीक। इसमें रेटिनाकुलर क्या होता है, रेटिनाकुलर जो होता है ना, ये नेक एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ द हेड, जो हमारा जो हेड पार्ट होता है उस पे नेक एंड जो ग्रेटर पार्ट होता है उससे हम रेटिनाकुलर कहते हैं, ठीक। अब इसकी नर्व सप्लाई क्या क्या होती है, नर्व सप्लाई में देखते हैं, इसमें फ्यूमोरल नर्व्स होती है, ऑब्टूरेटर नर्व होती है, ठीक। ऑब्टूरेटर हमारी मसल्स भी है और नर्व भी है, ठीक। क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक, इसमें ये हमारी एक नर्व होती है, ठीक। ग्लूटियस सुपीरियर नर्व होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक। फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, कौन से ट्रांसफर एक्सिस में होता है, ठीक। अबडक्शन अडक्शन एंड अबडक्शन होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक। ये लेटरल मिडल एंड जो लेटरल रोटेशन होता है वर्टिकल एक्सिस में होता है, सर्कुमडक्शन भी होता है इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रेंज ऑफ मोशन कितना होता है, रेंज ऑफ मोशन होता है एक्सटेंशन का होता है 15 डिग्री, ठीक। अबडक्शन का होता है 50 डिग्री, मिडल रोटेशन का होता है 25 डिग्री, ठीक। लेटरल रोटेशन का होता है 60 डिग्री, ठीक। अब हम देखते हैं इसका क्लिनिकल, यानी कि क्लिनिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ब्लू जो 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसमें ये कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन होने का चांस रहता है, फीमर जो फीमर का जो हेड होता है उसमें, ठीक है। जो 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक, उनमें क्या होता है डिसलोकेशन होने का चांस रहता है, और फ्लैटिंग ऑफ जो हेड ऑफ फीमर होता है उसका होने का ये चांस होता है, ठीक। अब जो होता है इसमें 10 साल से जो 20 साल के जो लोग बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कॉक्सा वेरा, कॉक्सा वेरा हमको बताया था पिछले वीडियो में, बताया था आपको कि कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा क्या होता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कॉक्सा वेरा में क्या होता है कि इसमें जो एंगल होता है, जो हमारा फीमर का जो नेक होता है उसमें जो एंगल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कॉक्सा वेरा कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है डिक्रीज एंगल बिटवीन नेक एंड शाफ्ट जो होता है उसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक। एबव जो 40 ईयर्स के होते हैं उनमें ऑर्थराइटिस देखने को मिलता है, ऑर्थराइटिस का भी वीडियो इस चैनल पे है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा हिप जॉइंट्स, और ऐसे इंफॉर्मेटिव नोट्स के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।